स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देख लिया है कि एक्सेल लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ठीक है ना। अब हमारे पास दो तीन और केसेस हैं जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारे पास उनके वजह से हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी स्टोर होगी किसी भी मेंबर में। ओके, तो हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा है उनको, है ना। आप इनकी डेरिवेशन बुक पे देख सकते हो। ठीक, देखो एक्सेल लोड के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वो हमने देख लिया है। अब देखो यहाँ जो मैंने लिखा हुआ सेकंड पॉइंट, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू शियर। ओके, अगर मान लो बीम में शियर आ रहा है, उस शियर के कारण हमें देखना है कि इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। वो हमारे पे इक्वल होती है टाउ स्क्वायर भी अपॉन 2g। ओके, टाउ हमारे पास क्या है, जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। वी हमारे पास वॉल्यूम हो गया। जी हमारे पास क्या है, शियर मॉडुलस। ओके, जैसे हमारे पास ई होता है ना, ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैसे जी क्या होता है, शियर मॉडुलस। ओके, देन हमारे पास जो तीसरा केस बनता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू टोर्जन। ठीक है ना, टोर्जन के कारण किसी भी मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी, होगी टाउ स्क्वायर भी अपॉन 4g। टाउ हमारे पास वही शियर स्ट्रेस है, वी हमारे पास वॉल्यूम हो गया मेंबर का, अपॉन जो 4g है, जी इसमें क्या है, शियर मॉडुलस है। ओके, देन हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। अगर मेंबर में बेंडिंग आ रहा है और हमें देखना है कि बेंडिंग के वजह से उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI। एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास मूवमेंट है किसी सेक्शन पे, या फिर जो हमारे पास बीम है उसमें हमारे पास टोटली मूवमेंट कितना आ रहा है, वो हमारे पास एम हो गया, है ना। हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर रखा है, वो इंटीग्रेट कर रखा है। एंड ये हमारे पास हो गया मोल ऑफ वेलोसिटी, आई हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इस बेस पे हम जो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग है, इस बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी बीम में डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका हम यूज़ देखेंगे अभी आगे क्वेश्चन में कि हम कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वजह से। ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखो यहाँ लिखा हुआ एक न्यूमेरिकल, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर कैरिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड P एट द फ्री एंड। ओके, आपके पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है ना, और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक P लोड गिवन है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है बीम में कितना आएगा। ठीक है ना, तो डिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पे इतना आएगा, है ना। हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगा क्या है, ये आएगा ना। ठीक है ना, और इसको डिफ्लेक्टर से बनेगा, कैसे बनेगा, ये बनेगा पूरा, है। यहाँ से हमारे पास ये इससे अटैच होगा और हमारे पास नीचे तक आएगा। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ फिक्स है, तो फिक्स सपोर्ट में हमारा स्लोप 0 होती है ना, तो यहाँ पे ये बीम के साथ अटैच होते हुए यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास थीटा नहीं होगा। ठीक, और जो यहाँ पे ये शो कर रखा है डेल्टा, या क्या शो कर रखा है, ये शो कर रखा है पी के कारण जो हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगी। ओके, तो देखो हमें जो हमारे पास बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही थी, उसका यूज़ करके हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखो मैंने लिखा हुआ है बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड a। ओके, देखो आपको पता है ना फॉर्मूला में क्या आता है, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टी आता है ना। एम हमारे पास आता है, एम मतलब मूवमेंट होता है, तो इन्हें हमें सेक्शन पे हमें बीम में मूवमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो हमारे पास फ्री एंड है, फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस x पे क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन मान रहे हैं। ठीक, वो कहाँ पे मान रहे हैं, सेक्शन फ्री एंड ए से एक डिस्टेंस x पे। ओके, देन हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास इस x डिस्टेंस पे इस p लोड के कारण मोमेंट कितना आएगा। वो कितना हो जाएगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड हमारे पे p है, डिस्टेंस हमारे पास x है, तो p इंटू एक्स बन जाएगा वहाँ पे मोमेंट एट x। ठीक, और माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कैसे मैक कर रहा है, इट इज एक्टिंग इन दिस वे। ठीक है ना, और मैंने आपको बता रखा साइन कन्वेंशन, जब आपके पास एस एम है और
ऐसे में लग रहा हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, और अगर हमारे पास यानी यहाँ पे क्या बन रही है, हॉगिंग बन रही है, और मान लो हमारे पास ऐसे में होता तो हमारे पास क्या होता, पॉजिटिव होता। ये क्या हमारे पास सैगिंग है। ठीक, तो हमारे पास हमने निकाले मोमेंट एट एक्स इजकल टू माइनस पी एक्स। ठीक, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट वाला। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैंटिलीवर ड्यू टू बेंडिंग कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई। और यहाँ पे देख रहे हो आप इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में आप मैंने क्या लगा रखा है, इसमें लिमिट्स लगा रखी हैं 0 टू एल। ठीक है ना, 0 टू एल क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट आएगा हमारे पास यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक पूरा आएगा ना, है ना, हमारे पास मैक्सिमम बी पे होगा कैंटिलीवर बी में। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कहाँ से, एंड ए से एंड बी के लिए। तो हमारे पास जो लेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे लेंथ 0 है, और यहाँ से हमारे पास बी तक लेंथ कितनी एल है। तो हम क्या ले रहे हैं, पूरी बीम को कंसिडर करते हुए पूरा मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो उसको पूरा हमने इंटीग्रेट 0 टू एल। ओके, की जगह हम रख देंगे इसकी वैल्यू जो हमारे पास ऊपर आ रखी है ये चीज़, तो यहाँ रख देंगे पी एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस लिख सकते हो आप, क्योंकि स्क्वायर करके वो हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो माइनस पी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन टू ई आई, उसका स्क्वायर करेंगे हम तो माइनस का प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक, देन हमारे पास उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो पी स्क्वायर अपॉन टू ई आई है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्स का टर्म नहीं है तो हमने ये बाहर लिख दिया। ठीक, फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एल, अंदर बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो यहाँ देखो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 प्लस वन 3 अपॉन 3 हो जाएगा, एक्स का क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा हमारे पास ये। देन यहाँ पे देखो इसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, है ना, हमारे पास इतना आ गया इंटीग्रेट करके पी स्क्वायर अपॉन टू ईयर एक्स क्यूब अपॉन 3, और हमारे पास लिमिट है 0 टू एल, जिसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, क्योंकि एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एल रखेंगे ना, तो हमारे पास एक्स है यहाँ पे, इसकी जगह हम एल रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल क्यूब अपॉन 3 माइनस, वैसे हमारे पास एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हम 0 क्यूब अपॉन 3 यानी 0 आ गया हमारे पास ये पूरा, इसलिए मैंने क्या लिखा वहाँ पे डायरेक्ट आपका एल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। ओके, वो बाकी बाहर हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है ही, तो हमारा यहाँ पे डब्ल्यू आई कितना हो जाएगा, यानी एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी बेंडिंग के कारण, पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6 ई आई। ठीक, देन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा आपका कि हमारे पास हम निकालते हैं इसमें जो एक्सटर्नल लोड के द्वारा हमारे पास कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है ना, तो वही निकाला हमने, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लोड इसको कितना होता है हमारे पास, हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक, तो हमने क्या किया, आपका लोड हमारे पास पी अप्लाई कर रखा हमने और डिफ्लेक्शन हमारे पास डेल्टा है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होती है, वो किसके इक्वल होती है, जो हमारे पास एक्सटर्नल लोड लग रखा है उसके कारण जो हमारे पास वर्क डन होता है उसके इक्वल होती है, यानी हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारे पास क्या है, हाफ पी इंटू डेल्टा, और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हमारे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एल क्यूब 6 ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये मैंने निकाला हुआ है। तो इसको इक्वेट करेंगे हम, और यहाँ से हम जो हमारे पास डेल्टा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, इसको 1/2 हमारे पे आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, पी एल क्यू अपॉन 3 आई। ठीक है ना, तो आप देखोगे आपने जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में देखा होगा आपने, जो हमने शॉम में एक चैप्टर होता है हमारे पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वहाँ आपने कैंटिलीवर बीम के लिए अगर निकाला होगा डिफ्लेक्शन, तो आपको ये वहाँ पे देखोगे तो ये आपको सेम मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके डिफ्लेक्शन निकाला कैंटिलीवर बीम में। ओके।